हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN टीवी पर। नाज़रीन, मेरी आज की मेहमान एक ऐसी शख्सियत है, एक बाकमाल सिंगर है, दिलों को छू लेने वाली आवाज़ है, एक कामयाब सिंगर है। और क्या आप जानते हैं, ये एक समाजी कारकुन भी है। इन्होंने अल खुशी फाउंडेशन के नाम से एक फलाही इदारा कायम किया है जो बेसिकली ख़वातीन और बच्चों की तालीम, सेहत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए बनाया गया है। और फिर एक बहुत बड़ी बात है, मैं बात कर रही हूँ महरीन रहीम की। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आप खुद माशाल्लाह बहुत प्यारी लग थैंक रही यू हैं। सो मच। दिन का आगाज कैसे होता है आपका? दिन का आगाज वैसे तो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं एज ए सिंगर लेट थोड़ा सा मैं जागती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कर रही होती प्रैक्टिस हूँ। करते हैं, ओके। और जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं ये पाकिस्तानी, और आपको पता है कि डिफरेंट जो मुझे पसंद आ जाए जी। तो मैं उनको बस, वो फिर उस वक्त कोई नहीं होता तो मैं अकेली बैठ के बस उन सॉन्ग्स को प्रैक्टिस करती हूँ, और Very जो nice. परफेक्टली आ जाए तो बस उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वाह, गाने की शुरुआत आपने कैसे की? अपना करियर हमें जरा बताएं, अपनी जर्नी एक्चुअली कैसे शुरू हुई आपकी? एक्चुअली ऐसा है कि मैं मतलब सिंस चाइल्डहुड इट वाज माय ड्रीम कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, कुछ करना है। हाँ कुछ करना है। तो वो ये गॉड गिफ्टेड है वॉइस, गॉड तो गिफ्टेड। हाँ मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे मोटिवेट किया। जब जाहिर है जब आप थोड़ा सा जी। ग्रो कर रहे होते हो और जी। स्कूल से कॉलेज लाइफ में जाते हो तो फिर ऑब्वियसली आपकी फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं कि आपकी आवाज अच्छी है, आपको गाना चाहिए। और बस फिर आपके जो सराउंडिंग में जो सिंगर्स होते हैं, लाइक मैं इब्रारुल हक जो हैं उनको बड़ा वो करती थी कि जी फॉलो अच्छा, करती हाँ थी, वो हाँ। फलाही काम भी कर रहे हैं हाँ, और साथ साथ माशाल्लाह सिंगिंग भी से कर रहे हैं, सक्सेसफुल सिंगर भी हैं। तो बस उनको देखते हुए मैंने कहा कि मैंने भी ऐसे ही कुछ करना है कुछ ना। करना है। हाँ, तो बस अल्लाह ताला की मखलूक की कहते हैं ना कि कुछ हेल्प करनी है और कुछ इस तरह से करनी है कि मैं भी सेलिब्रिटी हूँ। और जाहिर है जब आप कुछ होते हैं तो फिर लोग आप पे ट्रस्ट करना भी शुरू करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि आई थिंक आपको ना चुन लिया जाता है, ठीक है? चुन लिया जाता तो वो चीजें ऐसी होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस साइड पे चल रहे, ट्रैक पे चल रहे उस होते ट्रैक हो, पे आ हाँ, जाते हो। बिल्कुल। तो बस ये है कि गॉड गिफ्टेड है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। जी, ब्लेसिंग है, मैं ये कह सकती हूँ। एग्जैक्टली। आप एक फाउंडेशन भी चला रही हैं, जी आप एक सिंगर भी हैं, किस जी। तरह ये? मैं अभी कहते हैं ना कि इन चीजों के लिए आपको काइंड हार्टेड होना चाहिए। जब आप खुद लाइफ में अगर थोड़ा सा उस लाइफ में ऐसे ट्रांस से गुजरे होते हैं कि आपको ना थोड़ा सा फील होता है कि दूसरों का दर्द क्या होता है। तो लाइफ में हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं जी। तो मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट होता है जो कि आपको ना बहुत ज्यादा हमदर्द बना देता है दूसरों के लिए कि नहीं, मैं अगर थोड़ा सा भी मैंने अगर कोई तकलीफ या दुख देखी है लाइफ में तो मैं किसी का दुख समझ सकती हूँ और मैं उसको थोड़ा सा उसको। फन की दुनिया में रहते हुए आप समाजी खिदमत कर रही हैं। ये वही वाली बात है कि एक तो इब्रारुल हक को मैंने जो कहते हैं ना कि एक होता है कि जी एक स्टार है और आइकॉन है वो, तो बस फिर उनको भी देखते हुए और कुछ आपको बताया है कि लाइफ में हर किसी की अप्स एंड डाउन्स आती हैं, तो वो भी आपको कुछ थोड़ा सा सिखा जाती हैं। और फिर मेरी एक से दो कुछ फ्रेंड्स हैं और मेरी फैमिली सबसे पहले वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। फैमिली ने सपोर्ट किया? जी, मेरी जो पेरेंट्स हैं वो शुरू से ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप देखें कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड कोई भी म्यूजिक से नहीं आना, इवन सोच भी नहीं सकते इस तरह का सिचुएशन है ना। तो खैर मैंने अपनी मदर को बताया कि मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं कि तुम्हारी आवाज अच्छी है तो तुमने जरूर कुछ ना कुछ करना है ना, तो मैंने करना है। मैंने कहा नहीं, सोचा भी कैसे है कि तुम्हारे फादर तक ये बात जाएगी, तो तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत तो है ही नहीं ना, सबसे पहले मेरी तरफ से नहीं। तो इजाजत कैसे ली? बस फिर ये है कि कहते हैं ना कि आपने कुछ अगर करना है तो बस वो थोड़ा थोड़ा स्लोली आप पुश करते रहते हैं। तो बस फिर सबसे पहले मैंने अपनी मदर को उस पे एग्री किया कि जी मैंने करना है। तो जब उन्होंने कहा कि अच्छा चलो सुनाओ क्या तुम्हें आता है, अच्छा, तो फिर मैंने उनको सुनाया कुछ, तो फिर उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, इसकी आवाज तो अच्छी है। महरीन, आज कुछ हमें भी आप सुनाए। जी जी, मैं जरूर आपको सुनाऊंगी। और अभी जो है मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगी जिसको भी हमने रिकॉर्ड करना है। जी जी। और फिर इंशाल्लाह
इंशाल्लाह जो अपकमिंग जितने भी सॉन्ग्स आते जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी चैनल भी बनाया है महरीन रहीम ऑफिशियल के नाम से YouTube पे। और उस पे हमने सांसों की माला एक सॉन्ग किया है जो नुसरत फतेह अली खान साहब का है, तो वो ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा था, तो फिर मैंने भी वो देखते हुए किया है सबको। ये सोलो गाना गाया या ड्यूट गाना बनाया? अभी तो मैंने सिंगल अपना सोलो किया, हाँ सोलो किया। वेरी नाइस। लेकिन अभी मैं एक दो लाइंस आपको सुनाती हूँ जो मेरी अपनी है, जो मैंने लिखी भी खुद है, और उसकी जो क्या कहते हैं उसको, जो उसकी ट्यून है, उसका स्टाइल है, वो भी मैंने सारा। ओके, पूरी कंपोजिशन आपकी खुद? कंपोजिशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओ जाने जाना तुम साथ मेरा निभाना, ओ जाने जाना तुम साथ मेरा निभाना, दिल है तेरा दीवाना, तुझको कसम है जाना तू दूर नहीं जाना, दिल है तेरा दीवाना। हाँ, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। आपका स्केल बड़ा हाई है और ये बड़ा मुश्किल होता है ये। हाँ बस वही मैंने आपको बताया ना कि जब सब सो जाते हैं मैं बैठ के यही प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, ओके। क्योंकि जब आपको जाहिर है अगर अब कोई बैठा हो तो फिर ऑब्वियसली अगर मैं थोड़ा सा लाउड बोल रही हूँ कि क्या है, किस तरह का शोर डाला हुआ है तुमने, चुप करो ये वो, तो फिर मैं इसलिए। और मेरा आपको पता है कि स्टूडियो क्या है? हाँ। मेरा स्टूडियो है मेरा किचन। अरे ना करे। अच्छा। मैं क्या करती हूँ कि वो अब हमारा जो किचन है वो भी मैं अपने ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करूंगी। माशाल्लाह बड़ा स्टाइलिश सा बना हुआ है। अच्छा। तो उसमें ना थोड़ा सा वो कहते हैं ना इको उसमें अच्छा दिया। हाँ। या तो वॉशरूम में आवाज बड़ी अच्छी आती है, हाँ, या किचन में आवाज अच्छी आती है। हाँ ये सच है। तो बस वो फिर उस वक्त चांस नहीं होता कि कोई किचन में आएगा, तो इसलिए मैं आराम से किचन में बैठ के प्रैक्टिस करती हूँ। मतलब प्रैक्टिस की जगह आपकी किचन है और वहां से आपने सीखा है। हाँ, और एक्चुअली किचन क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक तो मेरा महरीन रहीम ऑफिशियल वो सिंगिंग का मैंने अभी चैनल बनाया, और जो यूट्यूब मेरा एक है महरीन लाइफस्टाइल, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं ना रेसिपीज शेयर करती हूँ। हाँ, काफी मैं मेहनती लड़की। क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड आज हमारे शो में गेस्ट आई हुई है जी। तो मैं उसमें रेसिपीज शेयर करती हूँ, और मतलब उसका मैंने नाम रखा है महरीन द किचन। मतलब वो अब टू साइड्स हैं उसकी, इंग्लिश वाला दा भी लगा सकते हैं, तो वो पंजाबी वाला दा भी लगा सकते हैं। अच्छा। तो ये दो साइड्स हैं उसकी। तो महरीन द किचन, तो उसमें मैं थोड़ा सा ना पंजाबी में उसको ना रिकॉर्ड करती हूँ रेसिपी को। तो क्या रेसिपीज बनाती है? कोई भी घरेलू रेसिपी, लाइक मतलब कुछ भी, भिंडी गोश्त बना लिया, करेले गोश्त बना लिया, जो कि पता है सब्जी सब कहते हैं तुम बहुत अच्छी बनाती हो ना। अच्छा। क्योंकि वो थोड़ा सा ना मेरे बताते हैं मैं यार, क्योंकि थोड़ा सा उसको ना हल्का सा स्पाइसी रखती हूँ कि ना मतलब इतना ज्यादा भी ना। लाहौरी तो स्पाइसी बहुत खाते हैं। हाँ खाते हैं, लेकिन कुछ लोग ना बहुत ज्यादा स्पाइसी कर देते हैं, लेकिन मैं उतना करती हूँ कि अगला बंदा ये कहे कि नहीं भाई ये खाने लायक नहीं। लेकिन फूडी है। हाँ मैं फूडी हूँ, और घर वाले भी हैं। और मैं सबसे बड़ी मुझे अपनी अच्छी बात ये लगती है कि मैं ना सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो सब मुझे फिर ये कहते हैं कि तू अपना ढाबा भी साथ साथ बना लो, तुमने इतना कुछ कर लिया, ये नहीं कर। अच्छा, हमें कब खिला रही हैं? इंशाल्लाह जल्दी। महरीन, अपने पहले गाने की स्टोरी बताएं जिसने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। किस तरह ये लिखा गया, इसकी कंपोजिशन किस तरह हुई, इसकी स्टोरी क्या है? अच्छा जी, इसकी स्टोरी ये है कि मैं समझती हूँ कि स्पेशल कोई अल्लाह ताला का साथ रहा है मेरे, क्योंकि सबसे पहले आपके पेरेंट्स आपके साथ हो ना, तो वो ब्लेसिंग तो ऑब्वियसली है ही है। तो वो इस तरह से कुछ बनता गया कि आपको पता है कि साहिर अली बग्गा जो है इस वक्त एक स्टार है माशाल्लाह, वो एक बंदा बच्चा जानता होगा। तो वो मतलब उनसे मैंने कांटेक्ट किया, और देखें ये भी कोई ब्लेसिंग है कि उस टाइम पे मुझे उनका नंबर भी मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि आजकल के टाइम पे आपको पता है कि बहुत मुश्किल है कि इस तरह स्टार्स तक अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बहुत मुश्किल है आजकल के, हालांकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन फिर भी है मुश्किल। तो खैर वही है ब्लेसिंग कि मुझे उनका नंबर मिला, और मैंने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे मुझे शौक है, मेरी फ्रेंड्स भी मुझे मोटिवेट कर रही हैं, तो मैंने एक सॉन्ग बनाना है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा तो क्या सॉन्ग है? मैंने कहा वो पंजाबी सॉन्ग है। तो उन्होंने कहा आप फिर ले आए तो मुझे बता दें, सुनाएं क्या है। तो वो मैं लेके गई अपने पेरेंट्स के साथ। वो ये होता था कि जी ये बड़ी स्वीट फैमिली है, पेरेंट्स साथ होते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये इब्रार जो है उन्होंने, इब्रार भाई उन्होंने मुझे ना जब भी कहीं स्टूडियो में मुझे देखना ना, तो उन्होंने कहा ये स्वीट फैमिली मुझे 2-3 स्टूडियोज में नजर आ गई है। क्योंकि वो फिर ये होता ना कि डिफरेंट स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, क्योंकि हमने टोटल 12 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे, और वो सारे साहिर अली बग्गा नहीं किए थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर तो यूं ये सॉन्ग जो है जो काफी माशाल्लाह हिट हुआ
हुआ और उसको हम इंडिया शूट करके आए थे। इंडिया में शूट हुआ, ओके। और उसकी जो बताइए ना जरा इसके बारे में, इंडिया में कैसे शूट हुआ ये? हमारे जो सॉन्ग की जो टीम थी वो हिमेश रेशमिया की थी। उस वक्त हिमेश रेशमिया भी बड़े टॉप पे जा रहे थे। यस। हाँ, बहुत जल्दी हम इंडिया पहुंच गए हैं, लेकिन सॉन्ग हमारा रह गया पीछे। हाँ, तो वो जो साहिर अली बग्गा जो हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा कुछ गुनगुना के भी सुना दें। ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको सुनाया तो थोड़ा सा मैंने उनको भी सुनाया, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपना उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। फिर कुछ मतलब विद इन अ वीक उनकी मुझे कॉल आ गई ना कि महरीन आप आ जाएं और ये म्यूजिक चेक कर लें आप। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती। कहते क्यों? मैंने कहा मुझे ना फीवर है, मेरा फ्लू है, गला खराब है, मैं अभी मतलब। कहते हैं आप ऐसा करें, आप आके जस्ट सुन लें म्यूजिक। ठीक है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मैंने कहा चलें सुन लेते हैं। फिर हम लोग चले गए और वहां पे म्यूजिक सुना। उन्होंने कहा आप जरा ना माइक पे आ जाएं। अच्छा। मैंने कहा मेरा गला खराब है, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं गा सकती। कहते नहीं आ जाए ना, कुछ नहीं होता। तो मैं चली गई। अब उन्होंने कहा ये गाएगा लाइन, वैसे था तो ही है। तो वो जब मैंने स्टार्ट किया और वो स्टार्ट, अच्छा जी ये लाइन गा दें, ये लाइन गा दें, ये पूरा गाना हमने रिकॉर्ड कर लिया। ओके, वन गो में हो गया। यानी कि वन गो में इन द सेंस, जाहिर है वो उन्होंने रिकॉर्डिंग तो की अब, लेकिन उसी दिन कर ली ना, उसी टाइम पे विद इन आवर हम लोग फ्री हो गए। अच्छा जी अब रिकॉर्डिंग हो गई और मैं हैरान, मैंने कहा मेरा तो गला खराब था, मेरी तो तबीयत खराब थी। कहते नहीं आपका गाना रिकॉर्ड हो चुका है। मैंने कहा अच्छा, अब जाहिर है बोलने में कुछ होता है, मैंने आपको गाना सुनाया वो आवाज चेंज हो जाती है ना। Exactly. तो वो उन्होंने कहा कि नहीं गाना आपका रिकॉर्ड हो गया, अब आके चेक करें जरा सुने। तो कैसे लगा फिर? वन गो में रिकॉर्ड हो गया। मैं खुद हैरान, सीरियसली वही वाली बात है, ब्लेसिंग। तो एक तो हाँ वो रिकॉर्ड हो गया और बड़ा अच्छा हुआ और इतना लोगों ने पसंद किया। फिर जब हम इंडिया से शूट करके आए तो वहां पे मुझे इतनी ज्यादा ऑफर्स हुई कि आप इसको यहीं रिलीज कर देना। मैंने कहा नहीं वो मेरे जहन में ये स्ट्रैटेजी चल रही थी कि जी गाना यहाँ बना दिया, रिलीज पाकिस्तान में करूंगी बस इस तरह से। और ये शूट कहाँ हुआ? ये हुआ था मुंबई में। मुंबई में, ठीक है। और वहाँ इन्होंने जो थे हमारे डायरेक्टर वीडियो के, राहुल सूद उनका नाम है, उन्होंने फाखर के सॉन्ग्स शूट किए हुए थे ना। वो उनका बड़ा फेमस हुआ था वो सॉन्ग उनका, जिसमें अब्दुल्ला कादवानी भी हैं। वो तो काफी सारे सॉन्ग्स हैं। काफी सारे सॉन्ग्स हैं, लेकिन एक सॉन्ग उनका बड़ा फेमस था, वो मेरे ना माइंड में है लेकिन आ नहीं रहा अभी। तो खैर वो वाला सॉन्ग मैंने जब उनका फाखिर का देखा तो फिर मैंने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा शूट हुआ हुआ है, मैंने मुझे ऐसी वीडियो चाहिए ना। तो बस फिर वो एक्चुअली ये हुआ कि जो डायरेक्टर हैं उनकी वाइफ पाकिस्तानी थी। ठीक है। तो यहाँ फिर उनसे मीटिंग हुई और फिर हम इंडिया गए और वीजा शीजा जो भी है वो हुआ। तो बस ये है कनेक्टिविटी चलती गई ना कि चीज एक रेडी होनी थी और अच्छी होनी थी और बस। तो गाने में आपका फेस आप है? गाने में छुपी हुई है गाने में। हाँ गाने में वो जरूर, मैं कहती हूँ यहाँ पे क्लिप्स आप जरूर लगाएं वो सॉन्ग लगाएंगे। हाँ, जरूर। और वो उस वक्त ये था कि उस टाइम पे ना एक सोनी टीवी पे ना एक ड्रामा आता था, कैसा ये प्यार है। उसमें इकबाल खान थे लीड रोल, जो हीरो थे। और मैंने कहा ये हीरो लेना है। ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ से वो हीरो भी आ गया, वो डायरेक्टर भी आ गया, सॉन्ग भी हमारा बड़ा है। तो बस वो फिर क्या बात है, वेरी। और हम भी पहुंच गए इंडिया। तो बस ये है। तो मैं वही कहती हूँ कि जब अल्लाह ताला का साथ रहा है तो फिर उसको बना भी लिया है, फिर मैं पाकिस्तान ले भी आई हूँ, उसको रिलीज भी कर दिया है। तो बस फिर कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको ना इतना कुछ कर दिया, आपने इतना पैसा लगा दिया, आपने एक सजी सजाई चीज रख दी है, लेकिन फिर उस पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको वो डीमोटिवेट कर देती हैं ना। अच्छा। हाँ, तो वो कुछ चीजें इस तरह से थी कि जी पेमेंट्स के इशू हो रहे थे और ये जी इंडियन सिंगर है, इसका गाना यहाँ क्यों चल रहा है, इस तरह के कुछ थे इशूज, चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े। तो फिर मैं ना कुछ चीजों से ना तंग आ गई थी। मैंने कहा क्या है, मैंने कहा ये मेरा शौक है, कोई जरूरत नहीं है खुदा ना खास्ता। मैंने कहा बस मेरा शौक है, मैंने कर लिया है, ओके डन। फिर मैंने उसको ना क्लोज कर दिया ना वहां पे। फिर मैंने उसको आगे किया, 12 सॉन्ग्स हमारे रिकॉर्ड हुए थे और बस फिर वहीं पे उसको क्लोज किया। और फिर इतना लंबा गैप आया। क्यों फुल स्टॉप क्यों लगाया आपने? वही आपको बताया ना कि जी वो लेग पुलिंग इस तरह से कि जी आपकी अमाउंट तो हर जगह होती है। मुझे सब यही कहते हैं कि आप इस चीजों को फेस करती हैं, आप फाइट करती हैं, आपने इतनी मेहनत की, आप इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर अब ये है कि जब से मुझे अपनी फाउंडेशन को लेके मैं पैशनेट हुई हूँ ना, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, एक दफा फिर से मुझे ट्राई करना चाहिए। तो अभी फिर जिसको भी मैं अपनी कहते हैं ना कि सॉन्ग्स सुनाती हूँ, सब कहते हैं नहीं तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुमने वो टैलेंट क्यों अपना वेस्ट किया, क्यों टाइम वेस्ट किया।
तो बस फिर इतना कहते हैं बड़े प्लेटफॉर्म से आगे और सब कुछ, हालांकि ये लोग लाइन में खड़े होते हैं कि जी हमें जगह मिल जाए आगे ऐसे ही है exactly, और आपने एक हेलीकॉप्टर से जीप उतार दी और उसके बाद आप साइड पे चले गए, तो ये फिर मैं समझती हूँ कि मेरी बेवकूफी थी। सिंगिंग के लिए अब कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, इसे कंटिन्यू कर रही हैं, दोबारा से ट्रैक पे आ गई हैं? हाँ, अब मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया, वो भी वो साहिर अली बग्गा के भाई हैं छुनी, उन्होंने किया रिकॉर्ड, क्योंकि अब साहिर अली बग्गा माशाल्लाह से बिजी होते हैं बहुत ज्यादा, तो उन्होंने एक गाना जो है उनके साथ मिलकर भी एक किया हमने, और इंशाल्लाह उसका जल्दी हम वीडियो भी बनाने वाले हैं। और फिर मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। एक्सीलेंट। और फिर इंशाल्लाह, और अभी इसी एल्बम से ही एक और सॉन्ग है, वो मैं आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा। जी जी जरूर जरूर, लेकिन पहले वाला भी जो हिट हुआ था आपका, वो भी सुनेंगे, और ये वाला भी। ये भी। ओ मेरे सपनों के राजा, तू मेरे दिल में समा जा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तू मेरी जान है आजा, ओ मेरे सपनों के राजा, मैंने तुझे देखा तो, हाँ मैंने तुझे देखा तो, तूने मुझे देखा तो, मेरा दिल फिदा हो गया, तेरी मेरी बातों में, ऐसी मुलाकातों में, जाने दिल कहाँ खो गया, ओ मेरे सपनों के राजा, तू मेरे दिल में समा जा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तू मेरी जान है आजा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो बस ये एक शौक है, और वो शौक के कहते हैं ना, शौक दा कोई मुल नहीं, तो वो फिर ब्लेसिंग की सूरत में है। हाँ है भाई, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। चाहिए था, और अब है। हाँ। तो अब कह रही हूँ। तो एक्चुअली मुझे किस चीज ने आगे किया है, मेरा यूट्यूब चैनल जो है बेसिकली, एक है महरीन लाइफस्टाइल के नाम से, और एक महरीन रहीम ऑफिशियल। महरीन रहीम ऑफिशियल जो है, उसमें तो सिंगिंग का सारा मैं कुछ आपको जैसे बताया है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो रिकॉर्ड कर लिया, वो बस शॉर्ट्स में डाल दिए। तो बेसिकली अब मैं अपने चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करना चाह रही थी, तो उसके लिए आपको पता है कि थोड़ा सा आपको सोशली इन होना होता है, होना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे आप घर बैठे आप कोई भी बना रहे हैं कुछ, वो जाहिर आपको पता है कि वो कुछ है, जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों में नहीं उसको जाके फेंकेंगे तो तब तक किसी को क्या पता चलेगा। तो इसलिए फिर मैं यहाँ आई हूँ, और मैं चाहूंगी कि इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आऊं, इंशाल्लाह जरूर। तो यही है कि इन टच रहने से ही फिर पब्लिकली थोड़ी सी ये चीज वायरल हो। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो वाला सॉन्ग सुनाई जो हिट हुआ था, आपको पता है वो इतना बड़ा सॉन्ग है, मैं इसको सुनाते हुए ना थोड़ा सा डरती हूँ। अच्छा। हाँ, तो बस ये है कि कोशिश मैं करती हूँ वो, क्योंकि वो गाना आपको पता नहीं, आप रिलैक्स होके पूरा टाइम ले अपना। नहीं एक्चुअली पता क्या, वो गाना आपको पता है, मैंने बताया कि मैंने फ्लू में रिकॉर्ड कराया। आज तो नहीं है ना? आज नहीं है, पर फिर ठीक है। बस सही है, मैं सुनाती हूँ। तू यूं ये, 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 नहीं कोई होर, चोर चोर मेरे दिल दा चोर, मेरे मन दा चोर, तू यूं ये, दिल मेरे नो करके तू काबू, किथे चले शहरी बाबू, ओए बाबू, ओए बाबू, दिल मेरे नो करके तू काबू, किथे चले शहरी बाबू, ओए बाबू, ओए बाबू, बैजाए थे बंदा बन के, है बैजाए थे बंदा बन के, पाड़ लगिया शोर शोर शोर, तू यूं ये, तू यूं ये, तू यूं ये, नहीं कोई होर, चोर चोर मेरे दिल दा चोर, मेरे मन दा चोर, तू यूं ये। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत आला, बहुत आला। ये जब आप गाना आपने लिखा, आपने क्या सोचा, वो एक फील, वो एक वाइब, वो एक रोमांस इस गाने में लाने के लिए? एक्चुअली वही वाली बात है कि जब आपने माइंड में सोच के रखा हो ना कि ये करना है, और मजे की बात आपको बताऊं मैं, ATV पे हमने एक चांद रात मेला शो था वो किया, वहां पे मसूद ख्वाजा जो हैं वो ATV पे बहुत
मतलब हिट प्रोग्राम करते होते थे। हाँ। तो वो अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। तो चांद रात मेला जो होता था ना, वो सारा वो खवातीन और लड़कियां, और उनमें बड़ा मैं शुक्र ये करती हूँ कि लड़कियों और खवातीन में मेरी चीजें हिट हुई हैं, मतलब सॉन्ग मेरे ना। हाँ। तो मैं बड़ी खुश होती थी। हाँ। तो मैं बड़ा हैप्पीली परफॉर्म करके आई, क्योंकि लोगों ने बहुत पसंद किया ना उसको। तो उन्होंने मुझे स्पेशली रोक के कहा, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, कहते हैं महरीन तुम जो हो ना वो खवातीन में इब्रारुल हक बनने वाली हो। अच्छा। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा कि नहीं ये सीरियसली मतलब एक बहुत प्यारी बात उन्होंने मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात, कि कोई आपको सीनियर ये बात कर रहा है ना, कि जाहिर है बड़ी बात होती है। हाँ सीनियर आप, हाँ, तो सीनियर एक हिट सिंगर की आपको वो दे एक रेफरेंस के, तो फिर मैं कहती हूँ इससे बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वो मतलब मेरे लिए एक अच्छी बात थी। और बस इसी तरह से जैसे मतलब मैं कहूंगी ना कि अगर मुझे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, हाँ। तो वो A+ और ATV ने मुझे बहुत ज्यादा ओके। और अब ARY पे भी मैंने परफॉर्म किया है, ARY के और PTV के भी ईद के शोज ज्यादातर। ओके। वैसे वो जो होते थे ना जो शादी वगैरह के, वो नहीं मैंने कभी किया ना, कि इजाजत है मुझे। ठीक है। वो जो कमर्शियल शोज होते हैं लाइक कंपनीज के, जिसमें ऑडियंस होती है बड़ी, मतलब कि जिससे आपको पता है कि आप सेफ एंड साउंड आ रहे हैं और जा रहे हैं। एग्जैक्टली ये चीज है। तो अभी भी मैंने उसी चीज को ही कंटिन्यू किया है कि अगर मुझे कोई इस तरह के कॉन्सर्ट्स की ऑफर आती है तो मैं जरूर करूंगी। आवाज आपको मैंने सुना अभी तक है। आपने कॉन्सर्ट्स नहीं किया, अब करने जा रही हैं आप? हाँ, नहीं मैंने कॉन्सर्ट उस तरह से किया ना, जैसे चांद रात मेला, ईद शोज, इस तरह के किए हैं। ओके। लेकिन वहाँ हमने इब्रार के साथ हम बाहर भी गए थे, मतलब लंदन गए थे, हमें मुझे याद आ गया बात करते हुए। तो इब्रारुल हक के साथ हम लोग गए थे लंदन और बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ग्लासगो। ये 4 सिटीज थे जिसमें हमने ना परफॉर्म किया, और हमने सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए किया था। ओके। कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? वो भी बहुत अच्छा था। सीरियसली मतलब इब्रार की तो क्या ही बात है, उनको तो लोग पसंद करते ही करते हैं। लेकिन उनकी छत्र छाया में हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। लोगों ने, अब तो यूं ये सॉन्ग सुना हुआ था, आपको पता है कि वो हिट हुआ था। और फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि तो यूं ये सिंगर है, फिर सब जो जाके कहीं जा रहे होंगे वो भी मुड़ के वापस आ गए कि हमने ये सॉन्ग परफॉर्मेंस देखनी है ना, ये सॉन्ग देखना है। वेरी नाइस। तो मतलब कुछ 1-2 सिंगर्स थे जो बड़े फेमस थे उस वक्त। हदीका कियानी के साथ एक डुएट सॉन्ग वो बड़ा हिट जा रहा था उस टाइम भी। तो वो सॉन्ग जो है सिंगर वो वहां पे स्टेज के पास खड़े हो, तो उन्होंने सुना ना कि तू ही है, तो उन्होंने मुझे स्पेशली वेव किया। ओके। वो भी मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जानते हैं लोग। तो फिर ये है कि जब लोग पहचानना शुरू हो गए, जानना शुरू हो गए कि मैं अगर आ रही हूँ तो दूर से वो खासतौर पे खवातीन और लड़कियां बच्चे होते हैं, महरीन आ रही है, महरीन आ रही है। म्यूजिक की तो बातें हो गई है, मुझे ये बताएं जो आपने अल खुशी फाउंडेशन है, ये आप इतना बड़ा काम कर रही हैं खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, ये किस तरह आपने इसका क़याम किया, इसका मकसद क्या था? अल खुशी फाउंडेशन मैं ये कहूंगी कि इस काम के लिए खास तौर पे आपको चुना जाता है। हर किसी का इतना बड़ा दिल नहीं होता। मैं ये समझती हूँ ना। और बल्कि ये हकीकत बात है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप कुछ ना कुछ किसी को वो कर दें, हेल्प कर दें या कुछ भी ऐसा ही है। तो वो फिर वही है कि जो मैंने पहले बात की थी कि आपका काइंड हार्ट होना बहुत जरूरी है। अल्लाह के मैं कहती हूँ कि मेरी ना फ्रॉम इनसाइड मेरी कनेक्टिविटी अल्लाह ताला से बहुत इस तरह से क्लोज है। मैं कहती हूँ कि मैं ना जब अकेले में बैठी हूँ ना तो मैं बातें करती हूँ अल्लाह ताला से। क्या बात? कि मैं कहती हूँ कि मुझे पता है ये सिंगिंग की लाइफ जो है हमारे इस्लाम में नहीं है, मतलब इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे ना बस ये काम करना है, इसके लिए मुझे इजाजत दे दें। महरीन, अल खुशी फाउंडेशन के बारे में हमें थोड़ा सा और बता दें, और आपकी जो फाउंडेशन है अभी किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है? अच्छा, अल खुशी फाउंडेशन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्प्रेड हैप्पीनेस, आओ खुशियां बांटे हैं। तो खुशी जो है ना वो थोड़ी सी भी बांटने से मेरा ख्याल है इतनी हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी के चेहरे पे स्माइल भी दे देते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बस कोशिश यही है कि कुछ हर अगला दिन जो है वो बेहतर हो, बेहतर से बेहतरीन होता जाए। तो अभी फिलहाल तो ये है कि फ्री फूड हम डिलीवर करते हैं, लाइक जो घर अभी जो बने हुए हैं, जो अभी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए थे कि जी ये नीडी हैं, इनको चाहिए, क्योंकि आप पता है कि आप हर चीज को कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एक जो चीज है सिलेक्टिव आपने उसको कर लिया, आप उसको फीड कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि बस ब्लेसिंग है ये कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया हुआ है कि आप किसी को एक निवाला भी दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और फिर कुछ चंद घर हैं अभी जिनको हम राशन देते हैं मंथली,
और इसके अलावा हमने थरपारकर में 3 प्रोजेक्ट किए हैं वाटर प्लांट के। हमने वहाँ पे वो कहते हैं डीप डिगिंग, हम लोगों ने ना मोटर इसलिए लगाई जाती है कि वहाँ पे पानी नहीं आता। आपको पता है कि लोग कितनी दूर, खवातीन खास तौर पे, वो मटके उठाए और इतने भारी भारी बर्तन उठा के वो जाते हैं। तो उन्होंने वहां से मुझे एक स्पेशली मैसेज आया ना, क्योंकि पेजेस मैंने बनाया, मैं फेसबुक पे भी पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी है, तो मुझे मैसेज आया। तो वही वाली बात है कि मैसेज का जवाब भी लोग नहीं देते, लेकिन मैं देती हूँ, देखती हूँ, जो चीज मुझे समझ आ जाए मैं कहती हूँ कि नहीं इसको, फिर मैं थोड़ा सा उसको अपना कहते हैं ना इन्वेस्टिगेट करना कि वाकई सच्ची बात है या झूठी है। जब फिर इनिशिएटिव ले लेती हूँ तो फिर मैं अल्लाह तवक्कल करती हूँ, अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, और वो फिर खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। हाँ चीज। महरीन, जाते जाते हमें कुछ सुना दे ताकि हमारे दिन का आगाज और भी अच्छा हो, आपकी आवाज से। दिल ये दिल तुझ में खो गया, प्यार तुझसे हो गया, दिल ये दिल तुझ में खो गया, प्यार तुझसे हो गया, तू ही है जिसको चाहूं, तू ही है जिसको देखूं, तू ही है जिसको चाहूं, तू ही है जिसको देखूं, कौन सी बात है तुझ में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो, इतने अच्छे क्यों लगते हो, दिल ये दिल तुझ में खो गया, प्यार तुझसे हो गया। एक्सीलेंट, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। और महरीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी है, और जो हमारी आज की गॉसिप्स थी, मुझे तो बहुत मजा आया। महरीन, एंड पे कुछ कहना चाहेंगी आप? और मुझे भी आपसे यहाँ पे प्रोग्राम में बैठ के इतना सीरियसली मैंने एंजॉय किया, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला सीरियसली। और आपके लिए बहुत ज्यादा विशेस हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करें, और RNN TV को भी बहुत ज्यादा कामयाबी दें, आमीन सुम आमीन। और मैं यही कहूँगी कि मेरा जो इंस्टाग्राम का एक पेज है m.I फैशन कलेक्शन, ये जी ज्वेलरी है जो है बड़ी अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी होती है, और मैंने इसलिए स्पेशली पेज बनाया है फाउंडेशन के लिए कि ये मतलब यहाँ से कोई भी अगर शॉपिंग करता है, खासतौर पे खवातीन लड़कियां, आपको पता है कि उनको तो कुछ नई नई ज्वेलरी चाहिए होती है, तो रीजनेबल प्राइस मैंने रखे हैं उसके, कोई इतने हाई फाई अमाउंट भी नहीं रखी कि चले लोग बाय कर लें उसे। और उसमें से मैंने जो भी, लेट्स सपोज के कोई भी उसको बाय करता है, कोई भी एक इयररिंग की उन्होंने वो ली है, पेयर लिया, तो उसमें से 20% अमाउंट मैं फाउंडेशन को डोनेट कर देती हूँ। प्राइस वही होती है जो है, लेकिन मैं उसमें से फाउंडेशन के लिए, हाँ, तो बस एफर्ट कर रही हूँ। बस मैं अपने ऑडियंस को यही कहूंगी कि वो दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, महरीन लाइफस्टाइल को। महरीन लाइफस्टाइल इनका यूट्यूब पे पेज है, जरूर उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज।